प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल यानी कि 25 जून को प्यारे बच्चों आप लोगों का सोशल साइंस का जो है पेपर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो आप लोग जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हो ये आपका 25 जून का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का। तो आइए प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि कल के पेपर में आपका जो किस किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोग क्वेश्चन का आंसर जो जान लीजिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं जानेंगे तो पीडीएफ का आप क्या ही करोगे। ठीक है, तो पीडीएफ लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं नंबर आपको लिखा देता हूं 7482080981। ठीक है, तो ये प्यारे जो नंबर है इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्यारे जो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो आपका पेपर होता है वो आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का पेपर होता है, जिसमें आपको टोटल जो मार्क्स दिए जाते हैं 50 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्यारे जो आपका पेपर आता है सभी बच्चों को पता होगा कि 2 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए में आपका रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और सेक्शन बी में आपका रहता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सेक्शन ए में प्यारे जो टोटल आपका 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 30 क्वेश्चन। इनमें से किसी भी 24 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। कितने क्वेश्चन का? 24 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। साइंस में आपको 25 का आंसर देना होता है, लेकिन सोशल साइंस में आपको 24 का आंसर देना होता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई बच्चे क्या करते हैं कि बिना पढ़े लिखे यहाँ पर जाते हैं और 25 का जो है राइट आंसर देकर के आ जाते हैं, लेकिन आपको 24 ही मारना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन और फिर तो देखते हैं कि किस किस तरीके का क्वेश्चन है और कौन कौन सा ऑप्शन जो आप जाकर के मारोगे। तो पहला नंबर सवाल में प्यारे बच्चों आपका आएगा कि सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया था। सुलभ समाचार का जो प्यारे बच्चों प्रकाशन किया था वो किसने किया था? चलिए तेजी से राइट आंसर बताइए। पहले आप लोग आंसर बताइए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो यहाँ पर आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो चलिए इसका प्यारे बच्चों सही जवाब क्या होगा फटाफट एकदम कमेंट कर दीजिए। सुलभ समाचार का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। ए नंबर ऑप्शन आपको मार करके आ जाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल में प्यारे बच्चों आपका कह रहा है दूसरा में कि सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल कहां स्थापित किया गया था। दो में कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में जो सूती कपड़े की मिल स्थापित किया गया था वो कहां किया गया था। तो देखिए आखिर में मैंने आपको बताया कि देखिए कोई भी अगर कारखाना पहले स्थापित किया जाता था तो 2-3 चीज को जो है ध्यान में रख करके किया जाता था कि नदी वगैरह के किनारे और बाकी के शहर में, क्योंकि नदी वगैरह के किनारे पे इसीलिए किया जाता था ताकि उससे जो भी गंदगी वगैरह निकले उसको सीधे सीधे नदी में बहाया जा सकता था। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो कलकत्ता होगा, क्योंकि कलकत्ता भी जो है आपका जो नदी के जो है समीप में बसा हुआ है, तो कलकत्ता में सबसे पहले किया गया था। ठीक है, उसके बाद बम्बई में आया, फिर सूरत में आया। ठीक है, कह रहा है तीसरा नंबर में कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। फिर जो बंगाल का जो विभाजन है वो किसने वापस लिया। देखिए बंगाल का विभाजन किया था कर्जन ने, लेकिन बंगाल विभाजन वापस लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी होता है यहाँ पर। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी, देखो बी नंबर ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अगला सवाल में प्यारे बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने प्यारे बच्चों किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? चलिए राइट आंसर बताइए तो फटाफट 4 का। तो गांधी जी जो भाग लिए थे वो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला सवाल में कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानू कहां के शासक थे। ये तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद ही होगा। नरोत्तम सिंहानू प्यारे बच्चों कहां के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानू जो था वो प्यारे बच्चों कंबोडिया का शासक था। कहां का था? कंबोडिया का शासक था। ठीक है, जो भी बच्चे बी नंबर ऑप्शन मार रहे हैं ना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में प्यारे बच्चों आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है। 6 का सही जवाब बताना है कि इनमें से कौन सा जो है आपका एक गुप्त पुलिस संगठन है। ठीक है, यानी कि सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि उसके बारे में किसी को कोई खबर भी नहीं होता है, तो उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, कर खुदाई खिदमतगार, फिर आजाद दस्ता या फिर चीका या फिर इनमें से सभी, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? राइट आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी के सभी जो आप देख रहे हो ना, सभी के सभी प्यारे जो आपका जो गुप्त पुलिस संगठन है याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए आपका 7वां नंबर में क्या कह रहा है। 7वां नंबर में आएगा प्यारे जो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। असहयोग आंदोलन चलाने का जो निर्णय है प्यारे जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। 7 का सही जवाब बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कह रहे नागपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में या फिर लखनऊ अधिवेशन में या फिर आपका दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ही कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया ये मुझे कंफर्म नहीं है। चलिए इसको मैं छोड़ता हूं। वैसे तो आपको 24 ही मारना है, अगर आपको पता तो जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, 8वां में प्यारे बच्चों कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय होती है। देखिए किसी भी देश का जो औसत आय होता है ना तो वो पैर जो डिपेंड करता है प्रति व्यक्ति आय पर। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति का आय कितना है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
9वां नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, इनमें से जो किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है, राइट आंसर बताइएगा। ठीक है, तो कृषि तो आपका प्रथम क्षेत्र हो गया, पशुपालन भी, तो आई गेस बी निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो होगा वो आपका द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में कह रहा है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया था। चलिए 10 का राइट आंसर बताइए। भारत में प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति जो लागू किया गया था वो किया गया था 1991 ईस्वी में। कब किया गया? 1991 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन मार्क करके आइएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों को एजेंसी कार्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है। ए नंबर में कह रहा है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, बी में कह रहा है लाभांश का संकलन, सी में कह रहा है आपका बीमे की किस्त का भुगतान करना, डी में कह रहा है लॉकर की सुविधा। तो 11 का देखिए जो सही जवाब होगा वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य नहीं है। वाणिज्यिक बैंकों का एजेंसी कार्य में से कौन सा नहीं होगा? प्रभूतियों का क्रय विक्रय, लाभांश का संकलन, बीमे की किस्त का भुगतान, लॉकर की सुविधा नहीं देता है ये। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में कह रहा है अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहां होता है। अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए जो अगर ऋण लेना चाहते हैं उसके लिए ऋण पेचो कहां होता है? पूंजी बाजार में, मुद्रा बाजार में, ए और बी दोनों में, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। चलिए 12 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका होता है पूंजी बाजार में। किसमें होता है? पूंजी बाजार में। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल में कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से, क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया। यहाँ पर 13 का सही जवाब बताइएगा। ठीक है, तो विश्व बैंक का गठन किया गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का, या फिर विश्व व्यापार संगठन का। तो किया गया तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत न्यूनतम जो 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दिया जाता है। ठीक है, लगभग 3 महीने। तो 14 का जो आपका सही जवाब होगा वो आपका बी होगा। ठीक है, मनरेगा के तहत। किसके तहत? मनरेगा के तहत पे तो कोई भी बेरोजगार व्यक्ति को 100 दिन तक का जो रोजगार देने का गारंटी दिया जाता है। कह रहा है 15 नंबर में कि सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन, सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन जो करने वाला राज्य है वो कौन सा है? चलिए राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर आपका कर्नाटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नाटका। कर्नाटक जो है सबसे ज्यादा लोहे का अयस्क जो उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, 16 नंबर देखिए जरा ध्यान से। 16 नंबर में प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है। प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? कह रहा है गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक, झूम, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा मार्क करके आओगे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, झूम कृषि। कौन सा सही जवाब होगा? झूम कृषि। ठीक है, अगला में कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा मार्क आइएगा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर आपका उत्तराखंड में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल में कह रहा है आपका 18 नंबर में कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया प्यारे बच्चों वो कब किया गया? 18 का सही जवाब बताइएगा। ठीक है, वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो कब किया गया? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो किया गया 1953 ईस्वी में। कब किया गया? 1953 में। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किस सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है? ये तो क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होगा। सुनहरा रेशा के नाम से हम लोग जानते हैं जूट को। जूट को ही प्यारे बच्चों सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन रेखा क्या है। जीवन रेखा क्या है? तो जीवन रेखा आपका एक रेलगाड़ी है। क्या है? रेलगाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र प्यारे बच्चों कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित किया गया ये किया गया आपका तारापुर में। कहाँ किया गया? तारापुर में। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में आपका 22 नंबर में कह रहा है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है। गुजरात का जो कच्छ प्रदेश है ये किस भूकंप जोन में आता है? तो ये जोन 5 में आता है। ठीक है, कितने में? जोन 5 में। अगर हम बात करें बिहार, तो बिहार कौन सा जोन में आता है? तो बिहार जो आपका आता है जोन 3 में आता है। ठीक है, किस में आता है? जोन 3 में। नेक्स्ट सवाल में आपका कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। नागा अर्जुन सागर परियोजना प्यारे जो किस नदी पर बना हुआ है? याद से बताइए फटाफट से। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि सोना मीटर द्वारा क्या मापा जाता है। सोना मीटर। ठीक है, ओके,
तो जिसको बोलते हैं टी सुनामीटर। तो सुनामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? सुनामीटर द्वारा आपका जो सुनामी मापा जाता है, क्या मापा जाता है? सुनामी। ठीक है, चलिए कह धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है? नारीवादी कहलाता है, जातिवादी, या फिर धर्मनिरपेक्ष, या फिर आपका सांप्रदायिक। क्या कहलाएगा? 25 का राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो वो सांप्रदायिक कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? सांप्रदायिक, कम्युनलिस्ट कहलाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में कह रहा है कि नगर के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 26 का सही जवाब बताइएगा। ठीक है, नगर पालिका के कार्य क्षेत्र विषय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? नगर पालिका का कार्य। ठीक है, तो नगर पालिका का कार्य जो है किस संविधान की अनुसूची में? तो 12वीं में। ठीक है, यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा जरा ध्यान से, क्या कर रहा है 27 नंबर में? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्यारे जो किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, इन सब का नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। 28 नंबर में देखिएगा कर लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? 28 का सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, लोक जनशक्ति पार्टी का जो प्यारे बच्चों गठन किया था वो किसने किया था? तो 28 का कौन सा आंसर मारिएगा? देखिए लोक जनशक्ति पार्टी का जो गठन किया था वो किया था प्यारे बच्चों रामविलास पासवान। किसने किया था? रामविलास पासवान। ठीक है, चलिए अगला सवाल में प्यारे बच्चों कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत जो आरक्षण प्राप्त है? 29 का सही जवाब बताइएगा। ठीक है, तो इनको पे तो 33% आरक्षण प्राप्त है। कितने परसेंट? 33% आरक्षण प्राप्त है। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 30वां नंबर में कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में प्यारे बच्चों किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? 30 का सही जवाब बताइएगा। तो भारत में प्यारे बच्चों कह सकते हैं कि बहुदलीय व्यवस्था है। कैसा व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, 30 का जो आपका सही जवाब होगा वो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था प्यार जो टोटल आपका सोशल साइंस यानी कि स्टैटिस्टिक्स का ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको पूरे करवा दिया। एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, बाकी क्या रह गया प्यारे जो आपका सब्जेक्टिव, तो वही हम आपको करवा देंगे। बिल्कुल वीडियो का इंतजार करिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों, मैं मिलता आपको नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।